एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्कूल। आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये जो समरी वीडियो बनेगा। पिछली बार हम लोग ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसके बारे में हर एक टाइप के बारे में डिटेल में देखा था, और ये हम आज पूरा समरी देखेंगे एंड इसका डिफरेंस देखेंगे एक टेबुलर फॉर्म में कि इसका डिफरेंस कैसे होता है और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले हम इसका रिविजन कर लेते हैं। तो पहला था प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, मतलब जो कार्य अभी के स्थिति में, जो वर्तमान की स्थिति में हो रहा है, जो कार्य चालू है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, मतलब जो कार्य बीत चुका है, जो काम हो गया है, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। और जो काम आने वाले भविष्य में होने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये काल के तीन प्रकार है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो पिछले बार फ्यूचर टेंस का जब हमने वीडियो देखा था, उसमें कुछ प्रैक्टिस शीट दी थी, उसके ये राइट आंसर्स है। देखते हैं एक के बाद एक। आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। I am going to read the story book tomorrow, simple future tense. I will have played basketball by tomorrow. ये क्या बता रहा है? ये कार्य जो है ये भविष्य में होने वाला है, हो गया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कार्य में जब कार्य जो है ये खत्म हो जाएगा भविष्य में, ठीक है। He will have uploaded videos on YouTube, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दे विल स्टडी मैथ, ये सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आई होप इसके आंसर्स आपको सही मिल गए रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, इसका डिफरेंस क्या है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। पहले हम इसके प्रकार देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार देखा था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये मेजर टाइप ऑफ टेंस है, और इसके सब टाइप्स कौन से हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर आता है परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका डिटेल्ड में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो। अगर नहीं देखा है तो इसके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, हर एक टेंस के टाइप में। तो टेंसेस का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। जब भी हम कहते हैं कि सिंपल टेंस में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम सिर्फ वर्ब आता है। प्रेजेंट टेंस में ईट और ईट्स ये एक एग्जाम्पल वर्ड है। पास्ट टेंस में हम इसका पास्ट फॉर्म बताते हैं उस वर्ब का, तो ईट का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। एंड फ्यूचर टेंस में हम विल, शैल, ये वर्ड आता है, जुड़ जाता है वर्ब के साथ। और वर्ब कौन सा रहता है? तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम का ही टेंस रहेगा। तो वर्ब, वर्ब एंड वर्ब, विल, शैल प्लस वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है। कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट में हम एम, आर, इज ये वर्ड यूज करते हैं, वर्ब के साथ आई एन जी शब्द लग जाता है। मतलब आई एन जी ये क्या बताता है? तो कार्य जो है वो चालू है, तभी हम इसे आई एन जी शब्द इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, वर्ब यानी कि क्रिया। पास्ट टेंस के टाइम भी आई एन जी शब्द आएगा, बट इसमें वॉज एंड वेर ये शब्द जुड़ जाएंगे एम, इसके जगह पर। और फ्यूचर टेंस में भी सेम रहेगा, बट इसमें विल, शैल बी ये शब्द जुड़ जाएंगे वर्ब एंड आईएनजी के साथ, ठीक है। परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस के टाइम में हैव, हैज, और कार्य जब हम बता रहे कि हो गया है, तो इसका ईटन हो जाएगा, ईट का ईटन हो जाएगा, ठीक है। तो हैव, हैज प्लस
वर्ब हो जाएगा, पास्ट टेंस में हैड आएगा, एंड फ्यूचर टेंस में विल शाल, जैसे कि सिंपल में हम विल शाल यूज़ करते हैं वैसे ही आएगा, बट इसके साथ एक और शब्द जुड़ जाएगा, वो मतलब है हैव। ठीक है, इसका डिफरेंस आप देख सकते हो, प्रेजेंट टेंस जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताते हैं तभी हैव या फिर हैज़ यूज़ करते हैं, बट जब भी हम फ्यूचर टेंस बताते हैं तभी इसमें सिर्फ हैव वर्ड आता है, हैज़ वर्ड नहीं आता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के टाइम हैव, हैज़, बीन ये शब्द जुड़ जाता है और आईएनजी, मतलब ये जो है ये कंटिन्यूस एंड परफेक्ट जो हम लोगों ने पहले देखा इसका ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हैव, हैज़, बीन ये परफेक्ट का आएगा एंड आईएनजी जो है ये कंटिन्यूस का आएगा। आप नाम से ही देख सकते हो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वैसे ही पास्ट टेंस का भी है और वैसे ही फ्यूचर टेंस का भी है। तो पास्ट टेंस में हैड आएगा और बीन आएगा एंड आईएनजी आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक कॉमन शब्द है सारे इसमें, वो है बीन और आईएनजी शब्द, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी शब्द आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी आई स्टडी इंग्लिश, सिंपल पास्ट टेंस विल बी आई स्टडीड इंग्लिश yesterday, सिंपल फ्यूचर टेंस विल बी आई विल स्टडी इंग्लिश। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मतलब कार्य जो है वो चालू है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं पढ़ाई कर रहा था। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाई करूँगा। ठीक है, फिर देखते हैं परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कैसे आएगा, आई हैव स्टडीड इंग्लिश। पास्ट टेंस आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मतलब मेरा काम जो है वो हो गया है, मैंने पढ़ाई खत्म हो गई है। फ्यूचर टेंस विल बी आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, मतलब कल तक मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा पढ़ाई जो है वो फिनिश हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब जो है वो कार्य खत्म हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। पास्ट टेंस आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश एंड फ्यूचर टेंस विल बी आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैं बता रही हूँ कि मैं स्टोर के पास जा रही हूँ, या फिर मेरा जो स्टोर के पास जाने का कार्य है हम उसे कैसे काल के स्थिति के हिसाब से हम इसे बदलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी आई वॉक टू द स्टोर, पास्ट टेंस विल बी आई वॉकड टू द स्टोर, वॉकड ईडी शब्द आ जाएगा, ये हमें क्या बताएगा, इसका पास्ट फॉर्म बताएगा, वॉक का वॉकड हो जाएगा। फ्यूचर टेंस विल बी आई विल वॉक टू द स्टोर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आई एम वॉकिंग टू द स्टोर। पास्ट टेंस आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, जैसे मैंने बोला एम हो गया, इज हो गया, और पास्ट टेंस के टाइम पे वॉज, वेयर ये शब्द आ जाएंगे। फ्यूचर टेंस आई विल बी वॉकिंग टू द स्टोर। नेक्स्ट आता है परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी आई हैव वॉक्ड टू द स्टोर। पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड वॉक्ड टू द स्टोर एंड फ्यूचर टेंस विल बी आई विल हैव वॉक्ड टू द स्टोर। तो विल, ये विल शाल ये जो शब्द है ये फ्यूचर टेंस डिनोट करता है, बट इसमें जब हम बताते हैं परफेक्ट टेंस तो इसमें जो है वो जो कार्य है, जो वर्ब है, जैसे कि वॉक है, इसमें इसका हमेशा पास्ट फॉर्म ही आएगा। आप देख सकते हो कि ईडी लगा है, वॉक्ड, वॉक्ड एंड वॉक्ड, बट यहाँ पर क्या चेंज होता है, तो ये जो हैव है, हैड एंड विल हैव, ये शब्द चेंज होते हैं टेंस के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये जैसे कि हमने कहा था परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस का ये कॉम्बिनेशन है। तो आई हैव बीन वॉकिंग टू द स्टोर, यहाँ पर जो है बीन शब्द एंड एडवर्ब विथ आईएनजी, ये इसका कॉम्बिनेशन ये कॉमन रहेगा तीनों टाइप ऑफ टेंस में।
ठीक है। आई हैड बीन वॉकिंग टू द स्टोर एंड आई विल हैव बीन वॉकिंग टू द स्टोर, ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आई होप इसके साथ आपको सारे एग्जाम्पल्स, इसका टेंसेस का टाइप स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, ये हम एक्सरसाइज साथ में करेंगे, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और इसका राइट आंसर आपके दिमाग में रखिए, एंड इसका फिर हम राइट आंसर क्या है वो स्क्रीन पर देखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, व्हेन आई ओपन माई आईज आई ब्लैंक अ स्ट्रेंज साइट। इसके कुछ ऑप्शंस है, आई सॉ, आई वॉज सीइंग या आई हैव सीन अ स्ट्रेट साइट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो आई सॉ मतलब ओपन्ड, कार्य जो है वो फिनिश हो गया है, उसके बाद का फिर जो कार्य हुआ है, देखने का जो कार्य हुआ है वो भी पास्ट टेंस में बता रहा है, तो इसीलिए हम सी का क्या हो जाएगा? सॉ। तो व्हेन आई ओपन्ड माई आईज आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट। ठीक है। नेक्स्ट, every morning she blank up early and gets ready for work. She is waking, she wakes up early और she has woken up early. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? She wakes up early and gets ready for work. क्यों? क्योंकि इसमें गेट्स रेडी फॉर वर्क ये भी सिंपल बता रहा है, तो इसीलिए जो उठने का जो कार्य है, जो वेकिंग अप का कार्य है, वो भी हम यहाँ पर सिंपल में ही रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर आएगा शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। नेक्स्ट, द हेड मास्टर ब्लैंक टू टॉक टू यू, want to talk to you, wants to talk to you और is wanting to talk to you। तो इसका राइट आंसर आएगा wants to talk to you। ये भी एक सिंपल टाइप है। जेन अंडरलाइन with her parents, जेन ब्लैंक with her parents। तो इस ब्लैंक में क्या शब्द आएगा? is living, lives with her parents, has lived with her parents। तो इसका सही आंसर आएगा lives with her parents। क्यों? क्योंकि वो अभी की स्थिति में हो रहा है। We blank Greece next month, we visit Greece next month, we will visit Greece next month और we would visit Greece next month और we are visiting Greece next month। तो इसका राइट आंसर है we will visit, मतलब अगले महीने, ये जो है ये भविष्य बता रहा है, तो इसीलिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? विल। विल शब्द कभी आएगा जब हम एक या अनेक लोग साथ में बता रहे हैं वाक्य में, तभी। द मून ब्लैंक अराउंड द अर्थ, इज रिवॉल्विंग, हैज रिवॉल्व्ड और रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो स्थिति है वो कंटिन्यू चालू है, जो सिंपल में है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। शी ब्लैंक अ नॉवेल, रोट, राइट्स या हैज रिटन। सो या फिर ऑल ऑफ द अबाव, मतलब शी रोट अ नॉवेल, ये पास्ट हो गया। शी राइट्स अ नॉवल, सिंपल हो गया। शी हैज़ रिटन अ नॉवल, ये कंप्लीट हो गया है कार्य, तो इसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट टेंस। तो ये तीनों मैच होता है, इसीलिए हम इसे क्या बताएंगे कि ये सारे मैच होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 12 years, am teaching, have been teaching, will be teaching। तो have been teaching English for 12 years, मतलब ये क्या बता रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। we underline starting, we will starting, will have been starting और we will be starting। तो इट इज वी विल बी स्टार्टिंग, मतलब हम शुरू करेंगे, भविष्य बता रहा है।
You blank football now. You are playing football now. You played football now. और you will be playing football now. तो इट इज़ यू आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ. क्यों? क्योंकि ये अभी कंटिन्यूस टेंस बता रहा है, इसीलिए आर प्लेइंग. कार्य जो है वो फिनिश नहीं हुआ है. नाउ ये जो शब्द है वो अभी की स्थिति में बता रहा है, तो मतलब जो है ये कार्य चालू है, इसीलिए आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ. तो आई होप कि इसके साथ आपको ये सारे राइट आंसर्स पता चल गए रहेंगे. अगर आपको और कुछ क्वेरीज है और डाउट्स है, आप प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हो. ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके जो आगे के वीडियो अपडेट्स हैं मेरे, ये आपको मिलते रहेंगे और आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहोगे और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.